जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। अत्यंत दुखद वृतांत है। रावण अपने महल पर में बैठा हुआ है। रावण के जो गुप्तचर हैं सुक और सारंग ने आकर के रावण को सूचना दी है, महाराज, महावीर प्रचंड वीर मेघनाथ जी मारे गए हैं। युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। रावण सुनकर बौखला जाता है, कहता है, तुम पागल हो गए हो। मेघनाथ अजय है, दिव्य रथ पर बैठ गया था। माँ निकुंभला का आशीर्वाद था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। मेरा पुत्र नहीं मारा जा सकता है। तुमने अगर आगे से इस तरह की बात की अभी, तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था है रावण की। सुक निशब्द होकर के हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, कहता है, महाराज, मेघनाथ मारा गया है। रावण सारंग से कहता है, सारंग, ये तुम बताओ, ये लोग मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। पुत्र शोक से मुझे विक्षिप्त करना चाहते हैं। और सारंग को पकड़कर हिला देता है क्रोध में। तभी रावण का नाना आता है, कहता है, बस ये सही कह रहा है। मेघनाथ मेघ की तरह गर्जना करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है, तुम ये मान लो। रावण बिल्कुल भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। सारंग को भी धिक्कारता हुआ कहता है कि नाना जी, ये लोग मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग मुझे पुत्र मोह के या पुत्र की मृत्यु का शोक दे करके मुझे मार देना चाहते हैं। मेरे मेघनाथ को कोई मार ही नहीं सकता है। तभी भी उसके नाना जी कहते हैं, नहीं, मेघनाथ मारा गया है। और इसी मध्य मंदोदरी विलाप करती हुई आ जाती है। मंदोदरी कहती है कि हे रावण, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। रावण कहता है कि इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। मंदोदरी रावण से रुदन करती हुई कहती है, स्वामी, मृत्यु दंड तो मुझे दो, मुझे दे दो मृत्यु दंड, क्योंकि मेरा पुत्र, मेरा प्राणों से प्यारा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ है। रावण कहता है, मंदोदरी, पागल मत बनो, इस तरह की बात मत कहो। रावण कहता है, मेरा मेघनाथ बहुत वीर था, नहीं उसे कोई मार सकता। मंदोदरी कहती है, महाराज, क्या आप बहरे हो गए हैं? ये जो आकाश में बिजली की तरह कड़कता हुआ जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है शत्रुओं का, लंका की दीवारों से टकरा कर ये आवाजें आ रही हैं, लक्ष्मण की जय, लक्ष्मण की जय, मेघनाथ का वध कर देने वाले महाराज लक्ष्मण की जय। क्या ये आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं कि अब मेरा मेघनाथ नहीं रहा, अब मेरा मेघनाथ इस दुनिया में नहीं रहा? दीवारों से टकराता हुआ जयनाथ कह रहा है कि मेघनाथ अब नहीं रहा, मेघनाथ अब नहीं रहा। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ, मुझे भी मृत्यु दंड दे दो। जब लंका के घर घर में तांडव हो रहा है, मृत्यु का तांडव मचा हुआ है, तो मैं भी उसी मृत्यु की वेदना में जलना चाहती हूँ, और मैं भी मृत्यु दंड मांग रही हूँ। रावण ने कहा, महारानी, ये क्या कह रही हो? मंदोदरी कहती है, मुझे महारानी मत कहो, मैं वह अभाग्नि माता हूँ
मैं एक उस अभाग्नि माता की तरह हूँ जिसका लाल हवन की आहुति में झोंक दिया गया है, मृत्यु की आहुति में झोंक दिया है। आपने अपने अभिमान के कारण मेरे प्रचंड वीर पुत्र की आहुति दे दी है। आप उस बगिया के माली हैं जिसने अपनी बगिया को स्वयं ही अपने हाथों से उजाड़ दिया है, अपने पैरों से रौंद दिया है। आपने हंसी खिलाती हुई लंका को एक रुदन का गृह बना दिया है। चारों तरफ रुदन रुदन ही दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय पुत्र, मेरा अत्यंत कीमती रत्न था मेघनाद, मैं अब उसको कभी नहीं देख पाऊंगी। जाइए, आपका अहंकार जीत गया है, आपने मेरे पुत्र को आहुति में झोंक दिया है। मनाइए उत्सव, उत्सव मनाइए कि मेघनाद मारा गया है। हाँ, उत्सव मनेगा, यमराज की नगरी में उत्सव मनाया जाएगा। यमराज उत्सव मनाएंगे कि लंका के इतने अनेक वीर मारे गए और आज लंका का अंतिम वीर भी मारा गया। और इस प्रकार हे महाराज, आपने अपने अहंकार के वश में हो करके, अहंकार के वशीभूत हो करके अपने कुल का अंतिम दीपक भी बुझा दिया है। और अब आप मुझे मार करके मेरे लहू को नारियों में वितरित कर दो लंका की, ताकि उनके मन में एक ठंड पड़े, एक शांति हो कि हाँ, इनकी वजह से हमारे पतियों की जान गई, हमारे बच्चों की जान गई, हमारे सौभाग्य छीने गए, हमारे बेटे छीने गए। इस तरह से वह लोग मन में शांति धारण करेंगे। इस प्रकार से नाना प्रकार से मंदोदरी विलाप कर रही है। मित्रों, जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु का उत्तरदायी कौन है? मेघनाद की मृत्यु का उत्तरदायी कौन है, अपने अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तथा मित्रों, ये भी जानेंगे सुलोचना की क्या स्थिति है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय।